एनडीए की तैयारी करने वाले हर बच्चों के मन में बस एक ही सवाल है, और सवाल इतना सा है कि भाई एनडीए जो है ये एनडीए इज इक्वल टू मैथमेटिक्स, यानी कि एनडीए बराबर मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स बराबर एनडीए। और हर बच्चा एक ही जुगाड़ में लगा हुआ है। ये जुगाड़ क्या है? मैथमेटिक्स के 75 का जुगाड़ कैसे करें। और आधे से ज्यादा पब्लिक जो है इसी में परेशान है कि अगर मैथमेटिक्स में 75 आ गया तो उसके बाद तो मैं आराम से अपना जीएटी का पेपर कवर कर लूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स के किस पोर्शन का कितना वेटेज है और आप किस प्रकार से अपने मैथमेटिक्स के इस पोर्शन में अपनी खुद की तैयारी के हिसाब से, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको अलग अलग वीडियो बताते हैं और वो खुद ही ये बता देते हैं कि आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। बच्चों, मैं सारे टॉपिक्स आपको समझा रहा हूं और उसके बाद में तय आपको करना है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे, क्योंकि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है कौन सा वीक है मुझे तो नहीं पता ना। तो मैं पूरे मैथमेटिक्स के पेपर का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि कौन सा आपको पार्ट पढ़ना है और कौन सा आप छोड़ सकते हो। तो इधर देखो जरा, ये आपका टेबल है और इस टेबल में आप देख पा रहे हो बेटा कि वेक्टर और अलजेब्रा से जो क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चंस इसके मार्क्स जो है लगभग 90 नंबर का आपका वेक्टर अलजेब्रा आता है और इसी को जो है काफी सिंपल भी माना जाता है। तो अगर बच्चा वेक्टर अलजेब्रा करता है, 90 नंबर का पूछा जा रहा है, तो अगर बच्चा गिरी से गिरी हालत में इसमें 40 नंबर ले आया तो आप समझ लो बेटा कि आपके 75 में से आधे नंबरों का जुगाड़ हो गया। चलो मान लिया कि 40 नहीं आ रहे हैं, 35 ले आओ, इसमें 35 आप ले आए, आपने अपने मैथमेटिक्स का आधा जुगाड़ कर लिया। उसके बाद देखा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री है, ये सेव की सब्जी है गुप्ता सर की भाषा में, आलू है ये, इसको जहां डालोगे वहां मिक्स हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो आप आगे बढ़ते नहीं हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 10 से 12-13 सवाल आ रहे हैं। तो यहां देख रहे हो आप बच्चों की जो 50 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अप्रोक्स मैंने लिखा है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स अगर आपके क्लियर है मेरे बच्चे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आप आराम से 25 नंबर ला सकते हो। अब भाई ये दो सब्जेक्ट, दो पार्ट आपने पढ़े, अभी आपने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है और आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, और आपके जो नंबर है वो 35 + 25 यानी कि कितने हो गए? 60 नंबर हो गए। जुगाड़ किसका चल रहा है? 75 का चल रहा है। अब आगे आप देखो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आ रहा है आपके 25 नंबर का। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आपकी घटती बढ़ती रहती है, हमने एक ऑन एन एवरेज लिया है तो 35 नंबर की आ रही है। बच्चा इन दोनों में से जो उसका अच्छा है उसको उठा सकता है, और गिरते पड़ते मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से अगर 10 नंबर ले आया, 10 नंबर लाना कोई बड़ा काम नहीं है भाई, 4 सवाल सही करना है, 10 नंबर आ जाएंगे। या फिर स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में वो 15 नंबर ले आया, 60 नंबर पहले हो चुके थे, ये 10 बढ़े तो कितने हो गए? 70, और ये 15 बढ़े तो कितने हो गए भाई? 85 नंबर हो गए। अब ये 85 यहां तक हो चुके हैं, आपके पास में 2 मेजर पार्ट और बचे हैं। कुछ बच्चों का कैलकुलस बड़ा दमदार होता है, तो ये डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस वाला जो पार्ट है मेरे बच्चों, इसके भी लगभग 50 नंबर के सवाल आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कैलकुलस अच्छा है, कुछ ऐसे हैं जिनका कैलकुलस कमजोर है। जिनका कमजोर है वो छोड़ सकते हैं, पर मैं हिदायत देता हूं पूरा पूरा नहीं छोड़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो याद होना ही चाहिए ताकि आप 2-5 नंबरों का जुगाड़ कर सको, क्योंकि 11-12 तो हम वैसे भी पढ़ के आए हैं या पढ़ ही रहे हैं। तो आप देखो, 10 नंबर जिसका कमजोर है वो 10 ले आया, जिसका अच्छा है वो 30 ले आया। और फिर एक और बढ़िया शानदार चीज ज्योमेट्री, जो बहुत सारे बच्चों को बड़ी प्यारी लगती है। इस ज्योमेट्री के 50 में से आप अपने हिसाब से जितना पढ़ोगे, कम से कम पढ़ोगे, मिनिमम में 10 तो लाना ही लाना है। मैंने किसी भी लाइन को खाली नहीं छोड़ा है, इसलिए नहीं छोड़ा है कि हमारे गुप्ता सर का भी ये कहना है कि आप किसी भी टॉपिक को पूरा पूरा मत छोड़िए। आप उस टॉपिक के बारे में जितना मिनिमम जान सकते हो, जो सिंपल आपको लगता है उतना तो जान ही लीजिए। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपका ये कमजोर है तो आप 10 ले आए, और अगर अच्छा है तो फिर से 30 ले आए। तो देखो, कमजोर कमजोर मिला करके 85 और 10 हो गए 95, और 10 हो गए 105। तो बेटा आपने
आसान भाषा में आसान मेहनत के साथ में 105 नंबरों का जुगाड़ कर लिया बिना परेशान हुए। और अगर आपने थोड़ा सा दम दिखाया तो आपके 40 और बढ़ जाएंगे, आपके हो जाएंगे 145 नंबर। ठीक है, अब होता क्या है, परेशानी कहां है? परेशानी यह है कि बच्चा हमेशा देख लेता है कैलकुलस कैलकुलस और कैलकुलस, और ये वेक्टर अलजेब्रा इसको छोड़ दिया और भिड़ा पड़ा है कहां? कैलकुलस में। अब भाई देखो, अंतर डबल है, चीज सिंपल है, नंबर कितने लाना है, टारगेट बहुत छोटा है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए मेरे बच्चों कि क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। आप अपने हिसाब से तय कीजिए कौन से पार्ट को आप कितना मजबूत कर सकते हो। ये वीडियो जब हम बना रहे हैं, वीडियो जब आप देख रहे हो, तब दिसंबर का महीना है और तब से एनडीए आने में लगभग 3 महीने बाकी रहते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। और हर वो बच्चा जो एनडीए की परीक्षा दे रहा होता है, कहीं ना कहीं या तो 12th में पढ़ रहा होता है, 12th पास होता है, यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो उसके बेस का, उसके फाउंडेशन का थोड़ा बहुत हिस्सा तो होता ही होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कितने क्वेश्चंस कहां से आते हैं तो आप ये देख सकते हो, वेक्टर अलजेब्रा के 35-36 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 20 के आसपास आ रहे हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के 10 आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी के 14-15, ये अप्रोक्स है, फिक्स नहीं, एस्टिमेटेड क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के 20 आ रहे हैं और कैलकुलस के भी 20 आ रहे हैं। तो अब आप तय करो, और अगर आपको अब भी लगता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर 2 जनवरी से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। 2 जनवरी से बैच प्रारंभ होगा। इस बैच को हमने गुरुकुल बैच नाम दिया है भाई, और इस गुरुकुल बैच में पूरे 12 घंटे का हमारा प्लान होगा, 12 घंटे का स्टडी प्लान होगा। बच्चा सुबह 8 से लेकर के रात को 8 तक हमारे पास ही रहेगा, और इस टाइम में हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ बैठ करके वो एनडीए की एग्जाम को सीधे भेद सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद कर लोगे तो हमारी शुभकामनाएं। आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या हो सकता है, आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। एक बात जो बड़ी जरूरी है, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये जो गुरुकुल बैच हमारा 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम सिर्फ 50 बच्चे ले रहे हैं। 50 से 51वां नया बच्चा हम इसमें नहीं लेंगे। इसलिए अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में हिस्सा बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज एनडीए के लिए जो है वो 15 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, तो आप टेस्ट सीरीज के द्वारा भी अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। अंत में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना मत भूलिए, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी इतने कम समय में बहुत ही कम वीडियोस में उपलब्ध है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।